हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ नर्सिंग एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो अभी 2025 नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। 100% है कि इसी में से क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। अब मेरे जितने भी MCQ मैं अपलोड किया हूँ सबको एक एक बार से सबको देख लीजिएगा, और मेरे एक भी MCQ को मिस ना करें। आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी अगर इस वीडियो को देख ले, तो आपको तो और कोई बुक पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट का मैं MCQ दूंगा। तीनों सब्जेक्ट का 20-20 20-20 क्वेश्चन है। 20-20 को हम पूरा कवर करेंगे आज। तो चलिए हम बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो भी इस क्वेश्चन को देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? किसमें होता है आपको पता है ना? इसका आंसर होगा 3 ईस्ट में। सेकंड क्वेश्चन, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? अनिषेक-जनन। इसका आंसर होगा 3। तीसरा क्वेश्चन, उपयलिंग प्राणी है, क्या होगा? उपयलिंग प्राणी केचुआ होगा। निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? इसका आंसर प्लीज़ कमेंट में जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा तीसरा, जोस्टेरा। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, समसूत्री विभाजन होता है, किसमें होता है समसूत्री विभाजन? कार्यक कोशिका में, याद रखिएगा कार्यक कोशिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुगीत कोशिकाओं में संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा चौथा, संयुग्मन। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन प्लीज़ मिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेयूलेस बनते हैं, क्या में बनते हैं जेयूलेस? इसका आंसर होगा सेकंड। समयुग्मिक पाई जाती है, क्या में पाई जाती है? शैवाल में। इसका आंसर होगा पहला। इनमें से किसमें अतिरिक्त निषेचन नहीं होता है, क्या में नहीं होता? इसका आंसर होगा मेंढक में। सेकंड, द्विखंड एक प्रकार का, क्या होगा द्विखंड एक प्रकार का? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन है सेकंड आंसर। निम्नांकित में कौन सा द्विगुणित है, क्या होगा द्विगुणित? युग्मनजन। आपका आंसर होगा चौथा। अंडपरजक निम्नांकित में कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, इनमें से सभी। इनमें द्विखंड किसमें पाया जाता है? अमीबा में। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं?
इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिएगा। द्विनिश्चेषण किसमें पाया जाता है? इसका आंसर होगा पहला। प्राकृतिक निष्केषण जनन पाया जाता है मधुमक्खी में। सेकंड। तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? ये तो आपको पता ही होगा, बायोलॉजी में दिया है 11th क्लास का में। तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा, 140 वर्ष। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नली आपका चौथा होगा आंसर। शब्द होमोथेलिक एवं मोनो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जल्दी बताइए। आपका आंसर हो जाएगा पहला, द्विलिंगी अवस्था के लिए। शलगकंद का उदाहरण है प्याज। अब हम आते हैं केमिस्ट्री में। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। इसका आंसर होगा पहला। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? इसका होगा आंसर तीसरा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम पहला। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान बढ़ता है। फर्स्ट आंसर आपका फर्स्ट होगा। डीवाई मात्रक है। कौन सा आंसर होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। याद रखिएगा, तीसरा है आंसर। छठवा, फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, क्या होता है? न्यूटन कूलाम। सेकेंड। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला, जूल कूलाम। अथवा विद्युत आवेश का ESU मात्रक में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, 3 × 9 10 का घात 9। याद रखिएगा, तीसरा होगा। विद्युत आवेश का क्वांटम मात्रक में होता है। तो इसका आंसर होगा पहला। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, क्या होता है? फैराड F। स्तर विद्युतीय क्षेत्र होता है। इसका आंसर होगा पहला, संरक्षी। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकेंड, सतह के लंबवत होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है, क्या होगा? इसका आंसर होगा दूसरा, टेस्ला। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। इसका आंसर होगा
1 से। आंसर आपका तीसरा। आवेश का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है आप बताओ। एसआई मात्रक कूलम। सी। चौथा, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा। आंसर शून्य होगा, 0। सेकेंड आंसर। जब कोई वस्तु द्रवीभूत हो जाती है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को एक्स अक्ष के समांतर रखा जाता है। द्विध्रुव पर बल कितना लगेगा बल, ये आपका आंसर हो जाएगा 3, एक्स अक्ष के अनु। एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए अर्थात बी दिए गए हैं। एक पर प्लस क्यू आवेश अर्थात दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है, तो इसका आंसर कितना होगा। इसका आंसर होगा पहला, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, द्वि का। तो चलिए फिजिक्स ये हो गया, अब हम केमिस्ट्री पर बढ़ते हैं। केमिस्ट्री, क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है, इसका आंसर हो जाएगा पहला, सरल घन इकाई सेल में। किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होता है, जल्दी बताइए। आपका हो जाएगा आंसर सेकंड, फलक केंद्रित सेल। बीसीसी संरचना में पैकिंग दक्षता एवं वर्ड होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा। आंसर आपका चौथा होगा। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। एफसीसी या एचसीपी या सीसीपी में पैकिंग दक्षता अर्थात वर्ड की प्रतिशतता है, आपका आंसर हो जाएगा पहला 74-26। क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है, आपका आंसर हो जाएगा 2, दाब वृद्धि से। डायमंड, हीरा में पैकिंग दक्षता एवं वर्ड खाली स्थान की प्रतिशतता, यह आपका हो जाएगा पहला 34 एवं 66। एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु आयतन की संख्या है, आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड 4। निम्नलिखित में किसमें फर्नेकला डिफेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा चौथा, सिल्वर ब्रोमाइड। क्रिस्टल में स्कॉटी डिफेक्ट पाया जाता है, आंसर होगा समान संख्या धनायन अर्थात त्रिनयन गायब होता है, आंसर पहला। क्रिस्टल में स्थान चालक की संख्या होती है 14, आपका आंसर होगा दूसरा।
एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल के घन के कोनों पर है अर्थात बी आयन फलकों के केंद्रों पर है। इस यौगिक का सरलतम सूत्र होगा, क्या होगा? आंसर होगा 3 AB3। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है? आंसर है सेकेंड, कांच। निम्नलिखित में से बेवादर ठोस कौन सा है? आपका आंसर होगा चौथा, ग्लास। क्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है? आंसर सेकेंड, झूठा ठोस। एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोरोज फेट आकृति है, इसकी समयोजित संख्या होता है सेकेंड, 12। क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आंसर होगा वे दीर्घपरासी व्यवस्था नहीं होती है, तीसरा। घनाकार क्रिस्टल में बिरफेस जालकों की संख्या होती है 3। इनमें से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? आंसर होगा पहला, विभिन्न दिशाओं में समान गुण। 10 परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनात्मकार इकाई सेल में चतुर्फलक रिक्तियों की संख्या है, इसका आंसर होगा 6, तीसरा। तो आप सबको एग्ज़ाम के ऑल द बेस्ट, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और बीच बीच में मैं थोड़ा हटक गया, उसके लिए सॉरी। और इसमें से क्वेश्चन बहुत आएंगे तो आप इसको एक भी मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय।